वैसे तो हम अमूमन करंट अफेयर्स पर ख़ुसूसी तौर पे सियासी मामलात पर वीलॉग करते हैं, सियासी मामलात पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आज ज़रा एक चुटकुला नुमा आपके सामने खबर रखते हैं। खबर क्या है? इंडिया से आई हुई खबर है, बेंगलुरु की जो खबर है उसमें कहा गया है कि कुत्ती प्रसाद ने, हाँ यही नाम लिया गया है कि कुत्ती प्रसाद ने एक कबूतर के ज़रिए 50 घरों में चोरी की है। नाम उसका है कुत्ती प्रसाद, ये उसका लक़ब है या क्या है? लेकिन कहा जाता है कि उसका असल नाम मंजूनाथ है और उसको कुछ लोग परिवाला भी कहते हैं, मंजूनाथ परिवाला, लेकिन उसका ये नाम रखा गया है कुत्ती प्रसाद। तो इसकी तरफ से कबूतर पाले गए थे, कबूतरों के लेके ये चोरियां करता था। इसकी तरफ से 50 चोरियां की गई हैं, 50 घरों में चोरी की गई है। इसका तरीकाकार क्या था, कबूतरों को कैसे ये इस्तेमाल करता था कुत्ती प्रसाद, तो बड़ा हैरान कौन है जिस तरह से उसने चोरियां की हैं। जो बेंगलुरु पुलिस की तरफ से उससे बरामदगी की गई है, बताया जा रहा है कि वो 30 लाख का सोना जेवरातों से बरामद हुए, एक स्कूटर बरामद हुआ और दीगर भी बहुत सी अशिया और जेवरात और करेंसी उससे मिली है। इसका कुत्ती प्रसाद का तरीक़ाकार क्या था? तरीक़ाकार इसका ये था कि इसने चंद कबूतर रखे हुए थे, किसी मोहल्ले में जाता था, शहर में जाता था, वहाँ पे जाके अपने कबूतर छोड़ देता था। कबूतर किसी छत पर जाके बैठ जाता तो ये घरों से होता हुआ कबूतर को पकड़ने के बहाने घर देखता जिसमें ताला लगा होता, तो उसका ताला खोलता, तोड़ता, अंदर दाखिल होता, वहाँ से जो कुछ उठा सकता था उठा के ले जाता। अगर कोई बंदा पूछता भाई किधर फिरे, तो वो कहता कि ऊपर मेरा कबूतर बैठा हुआ है। ये कुत्ती प्रसाद का तरीकाकार था। अब पकड़ा गया है तो उससे सारी की सारी चोरी बरामद हो गई है। दरअसल हमारा एक तो इस पर फोकस था कि वो किस तरह से चोरी करता कबूतरों के जरिए, और ख़ुसूसी तौर पर हमने ये वीडियो इसलिए भी बनाई है कि उसके नाम से मुतासर होकर के, क्या नाम उसका रखा उसके दोस्तों ने या उसके दुश्मनों ने या पुलिस वालों ने, कुत्ती प्रसाद। और वैसे इसकी शक्ल भी थोड़ी सी शिकारी कुत्ती के साथ मिलती है, शायद इसलिए इसका ऐसा नाम रखा गया है। तो बहरहाल वारदात ये कुछ न कुछ कर लेते हैं, क्योंकि उनकी सोच हमेशा यही होती है कि हमने किस तरह से वारदात डाली है। मियां नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह से कितने बड़े लीडर हैं। वो जब जेल में होते हैं तो सुबह से शाम तक, शाम से अगली सुबह तक वो सोचते हैं कि मैंने जेल से निकलना कैसे है। और मियां नवाज शरीफ साहब इतने ज़्यादा ज़हीन हैं, इतने ज़्यादा फ़तीन हैं कि वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं। इसी तरह से इमरान खान भी बड़े ज़हीन हैं, बड़े फ़तीन हैं। वो सोचते रहते हैं कि मैंने कल क्या बयान देना है। इमरान खान जैसे ही वज़ारत उज़्मा से गए तो हर रोज़ उसके 2, 3, 4 बल्कि बाज़ औक़ात तो 5 उनके इंटरव्यूज़ होते थे, 1-2 उनके जलसे होते थे। आज वो जेल में बैठे हुए हैं, वहाँ भी बैठे कुछ ना कुछ वो सोचते रहते हैं, हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन जाते हैं कि अब मेरी क्या हिकमत अमली है, अब मेरा क्या ऐलान है, अब मेरा क्या फैसला है, अब मैंने क्या करना है। तो इस तरीके से उन्होंने अदारों को, हुकूमत को, सब को परेशान करके रखा हुआ है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और आप भी कुत्ती प्रसाद की ये ज़रा खबर भी देख लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।